भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित वर्षों के अलावा 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संसदीय लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करना था। उनके प्रयासों के कारण ही हमारी कानून बनाने वाली संस्था और प्रेस स्वतंत्र है, नौकरशाही राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती और सेना की भूमिका राष्ट्र की रक्षा करने तक ही सीमित है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता संग्राम के नेता मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। युवा जवाहर को 16 वर्ष की आयु तक अंग्रेजी शिक्षकों ने घर पर ही शिक्षा दी। 1905 में वे उन्हें हैरो भेजा गया। हैरो में 2 साल के बाद उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश किया। जब उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ा तब तक उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल कर ली थी। मार्च 1916 में पंडित नेहरू जी ने कमला कौल से विवाह किया। उनकी इकलौती संतान इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की पहली मुलाकात सन 1914 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई। इसके बाद सन 1919 में पंडित जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस में हिस्सा लिया। यहीं से वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से सम्मिलित हुए। इस संघर्ष काल में कई बार वे जेल गए। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना। वैसे देखें तो दोनों नेताओं का रवैया एक दूसरे के विपरीत था। गांधी जी के मन में धार्मिक झुकाव था और वे चाहते थे कि सभी भारतीय लोग भारत के वैभवशाली एवं समृद्ध अतीत पर गर्व महसूस करें। तो नेहरू जी का दृष्टिकोण आधुनिक था। वे चाहते थे कि भारत के प्राचीन विचार, विश्वास और परंपरा को साथ में लेकर हम एक नया आत्मनिर्भर आधुनिक देश बनाएं। अर्थात इसका मुख्य कारण था पंडित जी की विदेश में हुई शिक्षा। साथ ही उन्होंने विकसित देशों के इतिहास और उनकी राजनीतिक उन्नति का अत्यंत बारीकी से अध्ययन किया था। साथ ही वे उन देशों की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति से अवगत थे। आजादी के बाद पंडित जी ने भारतीय राजनीति और संविधान की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने। पंडित जी ने आधुनिक मूल्यों और नई सोच को अपनाया। इस कारण वे युवा बुद्धिजीवियों के आकर्षण बने। उन्होंने देश के लिए कई उद्योगों और बड़े बांधों का निर्माण किया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर पंडित जी राजनीति में नहीं होते तो वे एक अच्छे इतिहासकार या लेखक बन जाते। उनकी आत्मकथा के साथ साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। पंडित जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। हर साल 14 नवंबर यह उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है।